लैंडर मॉड्यूल। सोचिए, आज चंद्रयान 3 को लेकर देश भर में खुशियां हैं। पूरी दुनिया में भारत की शान बढ़ी है और विज्ञान की जय जय हो रही है। लेकिन क्या बात कर रहे हैं साहब, बिना दुआओं का, बिना पूजा पाठ का ये संभव है? उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लाखों सालों से भारत के ग्रह नक्षत्र की दिशा मोड़ देते हैं? लगता है आपने इस देश के पत्थर साइंस को नहीं सुना। लगता है आज आप टीवी पहली बार देख रहे हैं। ग्रह, नक्षत्र, राशि, इसके आधार पर आपकी जिंदगी तय होती है। यही चैनल जो आज छाती पीट पीट कर प्रधानमंत्री का भाषण दिखा रहे हैं जब चांद पर चंद्रयान 3 उतरा है, यही टीवी दिन रात ग्रह, नक्षत्र, पत्थर साइंस, शनि का काम है आपकी शादी बिगाड़ना, मंगल, बुध, शुक्र, आपको पता है इन सब का काम? मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले तो भारत के वैज्ञानिकों को बधाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1966 में सबसे पहले इस तरह की कोशिश की गई और 1969 में अमेरिका का चांद पर मशीन उतर चुका था। उसके बाद लोग भी भेजे जाने लगे। लेकिन सोचिए, भारत में किस तरह से कर्मकांड ने अपनी जड़ें गहरी फैला ली है। भारत में यूनिवर्सिटियां नहीं खुल रही। आज रूस, सोवियत संघ था तब वो सफल था। आज रूस, चाइना, यूएस, भारत, यूरोपियन यूनियन, ये सब देश जो है वो चांद पर जा चुके हैं। लेकिन सोचिए, हमारा चंद्रयान 3 गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग अपने सीने पर हाथ रख के बताइए कि इस सफलता की बधाई किसको देंगे? ज्ञान, विज्ञान या ग्रह नक्षत्र को? सोचिए, इस देश में ग्रह के नाम पर धंधा होता है, बिजनेस चलता है, लोगों को गुमराह किया जाता है। आपको क्या लगता है, ये जो वैज्ञानिक है इसरो में बैठे हुए, ये पत्थर साइंस से ये इन्होंने चंद्रयान 3 को सफल किया है? क्या इन्होंने दिन दिखवाया होगा? आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि दुनिया में आज सब कुछ आसान हो रहा है। टेक्नोलॉजी, विज्ञान, पहले हैजा से लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे, लेकिन किसी ने ओआरएस का घोल बनाया, दवाइयां बनी, कंप्यूटर बना, लैपटॉप बना। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सवाल ये है, लोग पूछ रहे हैं कि जब चांद पर चंद्रयान 3 जा रहा है और उसको धरती से कंट्रोल किया जा रहा है तो ईवीएम को क्यों नहीं? कुछ लोग तो प्रधानमंत्री पर तंज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री देश से बाहर है, पिछली बार इसरो में बैठे हुए थे तो फ्लॉप हो गया था। वैसे मैं इस तरह की बातों को नहीं मानता हूं, ये भी एक तरह का अंधविश्वास है। लेकिन सवाल है कि अब वो लोग क्या बोलेंगे। सोचिए, आज ये 21वीं सदी है, हम सब सोशल मीडिया के दौर में हैं। सोशल मीडिया मतलब टेक्नोलॉजी, आधुनिकता, विज्ञान। आप सोचिए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये तीनों नहीं होता तो आज क्या होता? और सवाल है कि जिस तरह से ये टेलीविजन आज चंद्रयान 3 को दिखा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ इसीलिए कि प्रधानमंत्री मोदी है और ये देश ने एक अचीवमेंट प्राप्त किया है, विज्ञान तरक्की कर रहा है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी वजह है। और इसी वजह से आर्टिकल 19 के एडिटर नवीन कुमार लिखते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों क्रेडिट को खा लिया। ठीक जब इस समय हमारे देश को सफलता मिली, प्रधानमंत्री का भाषण आ गया। आना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन मेरा सवाल टीवी और अखबार से है, जो इस देश को कर्मकांड में फंसा रहा है, अंधविश्वास में फंसा रहा है। जिन टीवी पर आप चंद्रयान 3 देख रहे हैं, यही टेलीविजन दिन रात तमाम ऐसे लोगों को बैठाकर आपका ग्रह नक्षत्र ठीक कर रहे होते हैं। एक कहानी पहले बताता हूं। एक बार बनारस में कोई सम्मेलन हो रहा था, गुरु नानक साहब भी गए। किसी ने कहा कि मैं सूर्य को जल दे रहा हूं। गुरु नानक साहब नदी में घुसकर, जो बनारस से नदी है, और पंजाब की तरफ पानी फेंकने लगे। किसी ने पूछा कि नानक जी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो मैं तो सूर्य को जल दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के खेतों में पानी फेंक रहा हूं ताकि हमारी गेहूं की फसलें लहलहाए। उसने कहा कि लगता है कि आप
ठीक नहीं है। 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी है पंजाब की, पानी कैसे जाएगा? उन्होंने कहा जब सूर्य की दूरी सूर्य जो डिस्टेंस है, जो प्रकाश से धरती से नक्षत्र की दूरी जो है उसको मतलब प्रकाश में नापते हैं, इतना प्रकाश मील दूरी है, और आपका जल जब वहाँ पहुँच सकता है तो हमारा पंजाब के खेत में नहीं। दरअसल गुरु नानक साहब कर्मकांड पर हमला कर रहे थे। सोचिए, विज्ञान न होता तो क्या ये चंद्रायन जाता? क्या इस देश के किसी भी कर्मकांडी की हैसियत है कि वो अपने मंत्र से चंद्रायन को चांद पर उतर जाए? लेकिन नहीं, आपकी शादी मांगलिक है, शनि ग्रह का काम है आपकी शादी बिगाड़ना, आपका किस्मत खराब करना। इस तरह इस देश को अंधविश्वास में धकेला गया है। आज जो आपको सफलता मिली है वो किसी धर्म की वजह से नहीं, विज्ञान की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, लॉजिक की वजह से, तर्क की वजह से। भारत आस्थाओं का देश है, मैं किसी आस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आस्था के चक्कर में द साइंस जर्नी ने एक डिबेट रखा कि जो लोग कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में विज्ञान है वो साबित करें, और साबित करें कि खोज कैसे हुआ। बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको क्या कहेंगे। मैं चाहता था ये सब मौका मिले और मैं बोलूं। वो अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे तमाम धर्म ग्रंथ को लूट कर ले गए, उसी में विज्ञान लिखा हुआ है। अरे तो अंग्रेज तो 100 साल पहले आया, आपके धर्म ग्रंथ तो इतने पुराने हैं, क्यों नहीं विज्ञान छाप दिए? क्यों नहीं मोबाइल बना लिए, टीवी बना लिए, प्रेशर कुकर बना लिए, फ्रिज बना लिए, कपड़ा बनने की मशीन बना लिए? मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जो सबसे बड़ा इजाद हुआ था वो जातिवाद इजाद हुआ था। इन्होंने मशीनें नहीं बनाई, दुनिया के देशों ने मशीनें बनाई, कपड़ा धोने की मशीन, खाना के लिए कुकर, गैस की खोज की। भारत ने जाति बनाई थी, कपड़ा धोने वाली जाति, हल जोतने वाली जाति, सेवा करने वाली जाति। तो यहां जाति का इजाद हुआ, दुनिया के देशों में विज्ञान का इजाद हुआ। अच्छा, विज्ञान आगे बढ़ता कैसे है? मान लीजिए मेरा काम है कुकिंग का, मैं खाना बनाता हूं और मुझे परेशानी हो रही है किचन में, तो मैं कुछ दिमाग लगाऊंगी। जो दाल 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में बनता है, तो किसी ने दिमाग लगाया, कुकर बनाया। अब सोचिए, भारत में महिलाओं को बनाया इसलिए गया था कि वो खाना बनाए, उनकी पूरी जिंदगी किचन में गुजर जाती है। तो यहां महिलाओं को बनाया, महिलाओं की श्रेणी काम कर दिया गया कि आप खाना बनाएंगी। और सबसे बड़ी विडंबना इस देश में, जो जैसे मैं लोहे का काम करता हूं, मैं लकड़ी का काम करता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, तो तकलीफ मुझे होती है, तो मैं सोचूंगा ना कि कैसे इसको सिंपल किया जाए। लेकिन जो मेहनत कश लोग थे, जो महिलाएं थी, उनको पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया है कि वो सोचे ही नहीं, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो विज्ञान अपनाए ना अपनाए, दिमाग लगाए ना लगाए, हो सकता है कि इस काम को करने से मना कर दें। इसलिए बड़ी साजिश के तहत जो मेहनत कश जातियां थी, जो कामगार जातियां थी, उनको विज्ञान से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया, और कर्मकांड के नाम पर इस देश को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया गया। मैं मुगलिया दौर में भी जाऊंगा। सोचिए, दुनिया भर के देशों में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। मैडम क्यूरी, आप नाम सुने होंगे अगर आपने विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो। आइंस्टीन सिद्धांत दे रहे थे, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। लेकिन भारत में क्या था? जो भी राजा थे 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में, भारत में विज्ञान आता है जब अंग्रेज आते हैं, अपने साथ वो औद्योगिक क्रांति लाते हैं। पूरे मुगलिया सल्तनत को आप देखेंगे तो विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। न स्कूल कॉलेज खोला गया, न यूनिवर्सिटियां खोली गई। उससे पीछे तो जाइए मत, उसके पीछे तो जो नरक हुआ है उसका तो पूछिए मत। लेकिन सोचिए, भारत का ऐतिहासिक भारत भी था। यह भी नहीं कि सब कुछ इतना ब्लैक था। भारत में जब बुद्धमय भारत था, मैं तर्क के आधार पे कह रहा हूं, 2500 साल पहले पहला कोई दुनिया में शख्स है जिसने कहा कि धरती पर कोई भगवान नहीं है। और भारत में विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी, और
विज्ञान की पढ़ाई थी, ग्रह नक्षत्र की पढ़ाई थी, सोशल साइंस था, और उसके बाद आपको बता दें कि तमाम साइकोलॉजी की पढ़ाई थी 2500 साल पहले। उसके बाद बीच में कर्मकांड डाला गया। एक पूरा दौर आता है जब बुद्धिज्म से भारत खत्म होता है, भारत से बुद्धिज्म, और तब जाकर तमाम कर्मकांड को थोप दिया जाता है आप पर। वो तो शुक्र मनाइए कि अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फिर से विज्ञान पर चर्चा होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बननी शुरू होती है। तो बीच का जो पूरा दौर है वो ब्लैक एरा है, जिसमें ज्ञान विज्ञान को खत्म किया गया बुद्धिज्म खत्म होने के बाद, और जातियां बनाई गई और लोगों को धार्मिक कर्मकांड में धकेल दिया गया। लेकिन आज 21वीं सदी है और सोशल मीडिया है, लोग अपनी बात रख रहे हैं। आप पता तो कीजिए, सचमुच भारत सोने की चिड़िया थी, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, ग्रह नक्षत्र के बारे में भी लोग पढ़ते थे। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा ऐसी यूनिवर्सिटियां थी। उसके बाद बीच में सब कुछ खत्म किया गया अपने आधिपत्य के लिए, और उसके बाद फिर अंग्रेजों के आने तक भारत पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान से दूर चला गया। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, शोषण के लिए ही उन्होंने किया, रेल बनाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला, अपने बच्चों के लिए खोल रहे होंगे। लेकिन आज 21वीं सदी में अगर कोई टीवी पर बैठकर आपको कर्मकांड बेचता हो तो सावधान रहिए, और आप तय कीजिए कि आपके बच्चे इसरो जाएंगे, नासा जाएंगे, तब साइंटिस्ट बनेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। आज क्या स्थिति है? आज चाइना के मुकाबले हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? यूएसए के मुकाबले कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? क्यों बनाएंगे हम यूनिवर्सिटी? क्यों बनाएंगे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज? कभी अपने मन में झांक के देखिए। चंद्रयान हम सब के लिए गौरव का विषय है, चंद्रयान 3, लेकिन सोचिएगा जरूर कि क्या ये विज्ञान से संभव है, या अंधविश्वास से संभव है, या कर्मकांड से संभव है? मैं फिर कह रहा हूं, ये विज्ञान से संभव है। 21वीं सदी वैज्ञानिक सदी है। सोचिए, जो बात 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कही, उसके बाद ब्रूनो को जलाया गया, तमाम यूरोप के कंट्रियों ने जो वहां कर्मकांड था उसके खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई की, और 17वीं शताब्दी तक लगभग वो विज्ञान को अपना चुके थे। 18वीं 19वीं शताब्दी में तो वहां शानदार काम हो रहे थे, और 21वीं शताब्दी भी यूरोप की है। जहाज बने दुनिया के सबसे, सोचिए, पहले चक्का बना, फिर जहाज। आज के डेट में दुनिया का सबसे जो शानदार काम है वो जहाज है, और आज के डेट में इंटरनेट, जिससे आप चंद्रयान को देख रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको एक विकसित मुल्क बनाना है, आपको एक मजबूत मुल्क बनाना है, एक शानदार मुल्क बनाना है, बराबरी का मुल्क बनाना है, तो विज्ञान को अपनाना होगा, और साथ ही साथ प्रकृति को आपको बचाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट की रक्षा करनी पड़ेगी। विज्ञान ने इन्वायरमेंट को खराब जरूर किया है, उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन यूरोप इसका उदाहरण है, अमेरिका उदाहरण है, अब चाइना भी उदाहरण बनता जा रहा है। उसने विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण को बचाया। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने नदियों को धर्म के नाम पर गंदा किया। हमने अपने जल, जंगल, जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। इसी देश में कोई है जो कहता है कि दुनिया का विज्ञान कहता है कि आग जलने से ऑक्सीजन जब होता है तो आग जलाई जा सकती है ऑक्सीजन के समय में, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो पता कीजिए कौन लोग हैं जो कहते हैं कि घी जलाने से ऑक्सीजन बनता है। पता तो कीजिए, उसी में सच्चाई छिपी है। पूरी दुनिया का रिसर्च है कि आग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। आग तभी लगेगी जब ऑक्सीजन होगा। लेकिन भारत इकलौता देश है जहां के जो कर्मकांडी हैं वो कहते हैं कि घी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन बनता है। ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं आज चंद्रयान 3 का दिन है, विज्ञान का दिन है, भारत की सफलता का दिन है। इसलिए इस पर डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, और अपने बच्चे को विज्ञान पढ़ाइए। और जिन जिन देशों ने विज्ञान को अपनाया है वो नेचर को भी और बेहतर तरीके से बेहतर कर रहे हैं। वो पहाड़ बचा रहे हैं, जंगल बचा रहे हैं, जमीन बचा रहे हैं। आज पूरा का पूरा अमेरिका ने सर्विस सेक्टर को एशिया में ट्रांसफर कर दिया है।
तो चंद्रयान 3 के सफलता पर सिर्फ छाती चौड़ा करके मत घूमिए, कुछ सोचिए भी, छाती चौड़ा करिए। वो तो जरूरी है, देश का नाम रोशन हुआ है, देश का नाम सम्मान से पूरी दुनिया में लिया जा रहा है और ये देश के लिए गौरव की बात है, हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। लेकिन पता तो कीजिए कि ये विज्ञान से हुआ है या कर्मकांड से हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।